Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic beta, and today we will discuss about solution of system of linear inequations या लीनियर इनइक्वलिटीज़। बेटा इसके पहले वाले वीडियो में या इसके पहले वाली क्लास हम लोग कह सकते हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेटा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़। हाँ वहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था लीनियर इनइक्वलिटीज़ का। वहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था और कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज़ में, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था। हमने वहाँ पर आपसे कैसे बताया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है बेटा? जैसे आप लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इनइक्वलिटीज़ है, आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा, यानी कि कई इक्वेशंस एक साथ, तो ऐसे ही कई इनइक्वलिटीज़ एक साथ जिनको आप ड्रॉ करने वाले हो। जैसे वहाँ पर आप टू लाइंस को एक साथ ड्रॉ करते थे, ऐसे यहाँ टू इनइक्वलिटीज़ को आप एक साथ देखोगे और उनका कॉम्बिनेशन देखोगे कि उनका सॉल्यूशन रीज़न क्या होगा या सॉल्यूशन फॉर्मेट क्या बनेगा। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं किसकी बेटा? क्वेश्चन आपके सामने राइट है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ग्राफिकली। किससे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, कैसे हम सॉल्व करते हैं बेटा? अच्छा, ग्राफिकली से पहले हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन देख लिया, कैसे हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। नाउ हम लोग ग्राफिकली देखेंगे सॉल्यूशन करते कैसे हैं। हमने आपको प्रीवियस वीडियो या लास्ट वीडियो आप कह लो, उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, किसके साथ? इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो अगर हम सबसे पहले 1 बाई 1 दोनों को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगी है तो डॉटेड लाइन, याद आ रहा है बेटा, और स्लैक इनइक्वलिटी लगी है तो उस केस में आप नॉन डॉटेड लाइन बनाते हो। हाँ, नॉन डॉटेड लाइन बनाते हो। क्लियर है बेटा? तो आप देख सकते हो यहाँ भी स्लैक लगी है और यहाँ भी स्लैक लगी है। तो हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसी ड्रॉ करेंगे? स्लैक इनइक्वलिटी में नॉन डॉटेड यानी कंप्लीट लाइन ड्रॉ करने वाले। क्लियर है? नाउ 1 बाय 1, तो सबसे पहले हम फर्स्ट को लेते हैं, इसको फर्स्ट दे देते हैं और इसको हम लोग सेकेंड दे देते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट और सेकेंड में देखिए बेटा, तो फर्स्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी ये हम लेट करके सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो हम लोगों ने इसको इक्वल किया 8 के साथ, इस 2y को हम इधर 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे, y इक्वल टू 8 माइनस 2x। तो x एंड y का हमारा यहाँ से फॉर्मेशन क्या मिलने वाला है बेटा? हम लोग यहाँ से 2 पॉइंट्स जनरेट कर लें। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और अगर बेटा यहाँ पर 2 पुट कर दूँ, 2 2 ज़ा 4 और 4 माइनस 8 तो यहाँ से आएगा 4। हमको एक इक्वेशन, एक लाइन यहाँ से मिल गई बेटा, और दूसरी लाइन हम लोग देखते हैं हमको कहाँ से मिलेगी। दूसरा इक्वेशन ले लें, क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे? x को ट्रांसफ़र कर दें तो 2y इक्वल टू 10 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ से भी हम लोग बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं अपना। एक्स वाई बॉक्स हम लोगों ने जनरेट किया और वैल्यूज़ पुट की। ओके, कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले यहाँ हम क्या पुट कर दें? अगर हम 0 पुट कर दे तो क्या हो गया? 0 10 बाई 2, यानी कि यहाँ से हमको मिला 5, और यहाँ अगर हम 2 पुट कर दें, ठीक है, 2 पुट कर दे तो क्या होगा? 2 यानी 10 माइनस 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 8 बाई 2 यानी कि 4। तो यहाँ से हमको 2 लाइन्स की इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब हमारा काम क्या है? ये तो हम लोगों ने प्रोसीजर, ये हमारा मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकली। अभी तो हमको लाइंस मिली हैं, अभी यहाँ से हम जो करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या जनरेट होगा बेटा? यहाँ से हमारी लाइन जनरेट होगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हो, तो इसको एक्स वाई प्लेन भी बोला जाता है बेटा। एक्स वाई प्लेन पे करते हैं, ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस, ये हमारा प्लस वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, जिसको एक्स डैश यानी माइनस एक्स एक्सिस, और वाई डैश मतलब माइनस वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आज हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी दिख रही है क्या बेटा? माइनस में कोई वैल्यू दिख रही है? नहीं है। तो हम इसको सिंपली छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जिससे हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमको इन दोनों की नीड नहीं थी, माइनस साइड की प्लस साइड की नीड है। 0 में 2 तक, x में 2 तक यहाँ जा रहा है, x में 2 तक यहाँ जा रहा है, तो हमने 1 और 2 कंसीडर किया है, और y में हमको 5 4 8 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ हमको 8 मिल चुका है ना। अब हमको सबसे पहले हम पहले को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? 0 एंड 8। 0 इज़ वेयर? 0 इज़ दिस, बिकॉज ये क्या होगा हमारा 0,0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? भूले तो नहीं, ऑरिजिन, याद है, इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, 0 एंड 8 कहाँ जाएगा बेटा? दिस पॉइंट इज़ 8। क्लियर है? इसको हम लोग 0 एंड 8 से डिनोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है? 2 एंड 4। 2 वेयर इज़ 2?
2 इज दिस एंड 4, 1 2 3 एंड 4, दिस इज 4। अगर इसको हम डॉटेड लाइन आगे की तरफ बढ़ा दे बेटा, और 2 हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, 2 हमारा कुछ ऐसे ही आएगा, तो अप्रॉक्स यहीं कहीं आएगा बेटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2,4। अच्छा, हमने आपसे कहा कैसी लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं, स्लैक है या स्लैक इनइक्वालिटी लगी हुई है या स्ट्रिक्ट स्लैक लगी हुई है। लाइन कैसी होगी, कंप्लीट लाइन होगी, ना कि डॉटेड लाइन होगी। तो हमने एक कंप्लीट लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। बात समझ में आ रही बेटा, हमने एक कंप्लीट लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं क्या है बेटा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, 0 1 2 3 4 एंड 5, दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, 0, 5। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, 2 एंड 4, 2 एंड 4। अच्छा, 2 एंड 4 यहाँ भी मिल रहा है, 2 एंड 4 ये है बेटा। तो ऐसा दिख रहा है बेटा, अगर ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट करिए तो सॉल्यूशन तो है ही इनका, लाइन का भी सॉल्यूशन मिल गया हमको। कुछ ऐसे जाएगी और ये आगे की तरफ कुछ ऐसे बढ़ेगी, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग करते क्या थे, हम लोग कैसे चेक करते थे। सबसे पहले आपको ये याद दिला दूं, लोअर हाफ प्लेन, ये पार्ट आपका किस में आएगा, लोअर हाफ प्लेन में, और ये पार्ट किस में आएगा बेटा, आपका अपर हाफ प्लेन में, ठीक है, अपर हाफ प्लेन में, ठीक। अब हम लोग को चेक करनी है कि लोअर हाफ प्लेन में वैल्यूज़ को कौन सी लाइन सेटिस्फाई करी है और अपर हाफ प्लेन में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करी है। वैल्यू कहाँ चेक करते हैं सेटिस्फाई करते हुए, यहाँ पर। अच्छा, लोअर हाफ प्लेन में दोनों के लिए हमारे पास क्या है, 0 0 अवेलेबल है, 0 0 अवेलेबल है। तो अगर हम इसमें 0 पुट करें तो क्या होगा, 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इस कंडीशन में देखो बेटा, ये भी 0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा। यानी कि किस लाइन में अभी हमने चेक किया। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आप लाइन ड्रॉ करो तो लाइन का इक्वेशन लाइन के साथ राइट कर दो। जैसे हमने ये लाइन ली है, इस लाइन में हमारा इक्वेशन क्या था, 2x + y = 8, हमने ये लाइन ड्रॉ की है, और इस लाइन का इक्वेशन है हमारा x + 2y = 10। तो लाइन का इक्वेशन बिल्कुल मत भूलना बेटा, राइट कर देना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा देखिए, अब हम लोगों ने इस पे चेक किया, ये सेटिस्फाई कर रहा, लोअर हाफ प्लेन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं कि लोअर हाफ को नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो हम डायरेक्ट अपर हाफ बोल दें, हम अपर हाफ में भी कोई ना कोई पॉइंट लेके चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे बेटा, तो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपर हाफ प्लेन में कोई भी एक पॉइंट ले लें। अच्छा देखो, अगर अपर हाफ प्लेन में यहाँ से 3 है, 2 था बेटा, यहाँ हम 3 ले लें। मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया 3 और यहाँ से लिया 10, तो 3 और 10 यहाँ कहीं मीट होगा, ठीक है। तो ये अपर हाफ प्लेन में होगा 3 और 10। तो 3 किसके लिए, x के लिए 3 और इसके लिए 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 3 2 = 6 + 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये हो गया बेटा 26 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, बिल्कुल कर रहा है, तो हम लोग अपर हाफ प्लेन लेंगे। यहाँ तक बातें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। अगर ये क्लियर हो गई तो हमारा ये कैसा जाएगा, इधर की तरफ बढ़ेगा ना बेटा, इधर की तरफ बढ़ेगा, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्लियर है। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखिए, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या लेना है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये था। अगर इस पार्ट में देखो 0 0 को, तो क्या है, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर यहाँ 0 पुट कर दें, यहाँ 0, तो कंप्लीट 0 नहीं सेटिस्फाई करेगा, अपर हाफ में ही ये सेटिस्फाई करेगा। 3 और 10 लेके देखें, 3 और 10, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी इसमें भी हमारा अपर पार्ट में जाएंगे। तो अपर पार्ट क्या होगा, इस लाइन का कुछ ऐसा बनेगा अपर पार्ट। मैं अभी बना रहा हूँ बेटा, मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा। ये होगा इसका भी अपर पार्ट। बात समझ में आ रही बेटा, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई, ये नहीं होगा बेटा। यहाँ से देखिए ये लाइन चल रही है, ये अपर पार्ट होगा, इसमें होगा ये। अच्छा एक चीज़ आप देखो बेटा, इन दोनों लाइन में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, कहाँ से कहाँ तक हमारा कॉमन जा रहा है। देखो ये वाला लाइन यहाँ से लेकर, देखो ये भी तो इसके अपर पार्ट में आएगा, तो यानी कि यहाँ से ये पूरा है ना, यहाँ से ये पूरा, यानी कि इसके ऊपर जितना भी जा रहा है, ये वाली लाइन का ऊपर वाला पोर्शन जितना जा रहा है यहाँ तक, ये आपका अपर हाफ में जा रहा है। और इस लाइन का इतना जितना ऊपर जा रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका अपर हाफ में कंसीडर हो रहा है। यानी कि आपका सॉल्यूशन, अब यहाँ बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गई। अब इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, और उससे क्लियर कर देता हूँ। 2 मिनट लगेगा बेटा। देखिए हमने ये लिया, और ये हमारा फिगर कुछ ऐसा है कि एक लाइन हमारी कुछ
एक लाइन हमारी कुछ ऐसे आई हुई है और दूसरी लाइन हमारी कुछ ऐसे गई हुई है। इस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? हमारा एक ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है बेटा, और ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट है वो ये होने वाला है। बात समझ में आ रही है? दिस इज़ द सॉल्यूशन रीजन। ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया, सॉल्यूशन रीजन। बात आई होप कि समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा, ये यहाँ से लेके ये वाला पार्ट देखो। अगर हम इस पार्ट को समझाने की कोशिश करें तो ये यहाँ से लेके बेटा ये यहाँ तक का पार्ट, वही चीज़ यहाँ भी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। बात समझ में आ रही? क्योंकि यही इतना पार्ट इन दोनों लाइन में कॉमन आ रहा है। क्लियर? तो जो कॉमन पार्ट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। आई होप कि यहाँ तक बातें पूरी तरह से क्लियर हुई होंगी। नाउ मूव करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, हो सकता है वहाँ से आप और अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट इनइक्वालिटी आपके सामने राइट से, यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 इनइक्वालिटी है। फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड लास्ट इज फोर्थ। 4 इनइक्वालिटी है, इनको हमको ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन फाइंड करना, सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है इन 4 इनइक्वालिटीज़ का। प्रोसीजर एज इट इज़ सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? सबसे पहले हम लाइन का फॉर्मेशन, तो हम लोगों ने फर्स्ट के लिए कैसे करेंगे बेटा, अच्छा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वल लगाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ से हम या तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते तो x माइनस 2 इक्वल टू वाई, ऐसा भी हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बॉक्स बनाएंगे x एंड y का, और हम क्या करने वाले हैं बेटा, x y बॉक्स बना के हम वैल्यूज़ पुट कर दें। अगर मैंने 0 पुट किया तो आपको -2 मिलेगा, और +2 पुट किया तो आपको 0 मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? ना इसी तरह हम सेकंड भी कर सकते हैं बेटा। सेकंड हमने लिया तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस कंडीशन में इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स एंड y हम लोग बॉक्स जनरेट कर सकते हैं। बॉक्स हमने जनरेट कर लिया है और वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर हमने 0 पुट किया तो हमको 4 मिलता है, और 4 प्लस में पुट किया +4 तो यहाँ पे हमको 0 मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, ये वाला तो हम इक्वल कर दें 0 के साथ, तो थर्ड में हमको सिंपल सी बात है x इक्वल टू 0, ठीक है, और फोर्थ में हमको y इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात और ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू है, यहाँ से एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। x की जो वैल्यू है वो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किधर होती है, x प्लस एक्स एक्सिस में, और इक्वल टू 0 मतलब लाइन पे, ओरिजिन पे, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर हम y की बात करें, y भी क्या कह रहा है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू क्या होगी, प्लस y एक्सिस में। अगर ओरिजिन, अगर 0 कह रहा है इक्वल तो ओरिजिन पे, और ग्रेटर देन कह रहा है तो उसके ऊपर वाले यानी कि प्लस वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से क्लियर है कि ये एक लाइन हमारी ये कंसीडर करेगा, एक लाइन ये कंसीडर करेगा इस फिगर से। अभी हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन को डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने लिया और एक्स वाई प्लेन हम लोगों ने बना लिया है, ये हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन बना लिया। नाउ ये हमारा ओरिजिन है। क्लियर है? अब देखो बेटा, सबसे पहले हमको 2 4 4 4 तक चाहिए, तो 1 2 प्लस में 2 तक चाहिए, 4 तक चाहिए, 3 एंड 4 एंड माइनस में 2 तक, 1 एंड 2 और प्लस में 4 तक, 1 2 3 एंड 4। नाउ पहले हम वैल्यूज़ पुट करें। फर्स्ट की पुट करें बेटा, क्या हो जाएगा, 0 -2, तो -2 इज़ हेयर एंड दिस इज़ 0 -2, ठीक है। नाउ +2 एंड 0, +2 एंड 0, तो दिस इज़ +2 एंड 0, दिस पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, 2 एंड 0, ठीक है। अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करें, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ हर जगह आपको कैसी इनइक्वालिटी लगी है, स्लैक, और स्लैक में ऑलवेज नॉन डॉटेड लाइन यानी फुल लाइन हम बनाने वाले हैं। कुछ ऐसी लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है। क्लियर है बेटा? और इस लाइन का इक्वेशन तुरंत राइट कर दो जिससे हमारा कन्फ्यूजन ना रह जाए। x माइनस वाई इक्वल टू 2 पे हमने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी लाइन क्या है, 0 4 0 0, इधर 0 और 4, 1 2 3 4, दिस पॉइंट इज 0, 4। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 4 0, 4 0 इज हेयर, दिस इज 4 एंड 0। अब ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें बेटा तो ऐसे आएगी। बात क्लियर है?
यहाँ से हमारा कुछ ऐसे लाइन आ रहा है। अब देखो थर्ड वाला क्या है, x इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला हमने अभी बताया पॉजिटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड, यानी ये लाइन भी हमारी कंसीडर हो रही है, ये लाइन। तो अब देखो बेटा हमको चेक करना है। चेक क्या करना है, सबसे पहली बात ये दोनों तो ऑटोमेटिक क्लियर है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब इस साइड जा रही है। देखो हमारी लाइन क्या जा रही है, इस साइड जा रही है, ठीक। और यहाँ से ये लाइन हमारी किस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, और ये लाइन हमारी इस साइड जा रही है, यानी कहने का ये दोनों साइड हमारी पॉजिटिव साइड ही जा रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये दोनों ही बार हमारे इधर की तरफ बढ़ रही हैं और ये हमारा इधर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये दोनों साइड इसी रीजन में आ रहा है, ठीक। अब देखो पहले हम इसको चेक करते हैं, पहले हम फर्स्ट को चेक करते हैं, फर्स्ट लाइन की वैल्यू को चेक करेंगे। तो हम देखो फर्स्ट लाइन हमारा कौन सा है बेटा, दिस इज फर्स्ट लाइन, ये हमारा अपर और ये हमारा लोअर। अपर हाफ में 0 0 है, 0 मिल रहा है, तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन 0, यह सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि इस लाइन का ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये कुछ ऊपर की तरफ लाइन जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें देखो बेटा, इसमें हम लोग देखें अगर इसमें भी, तो देखो ये हमारा कौन सा है, दिस इज अपर हाफ, दिस इज लोअर हाफ। तो इसमें भी हम लोग आ रहे हैं 0 0, लोअर हाफ में पहले चेक कर लें, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये लोअर पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इस तरफ सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस तरफ सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का सेंस ये नीचे की तरफ सेटिस्फाई कर रहा है, बात समझ में आ रही, ये नीचे की तरफ हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो हमारा कुछ ये पोर्शन, ये वाली लाइन हमारी किधर जाएगी, इधर की तरफ बढ़ेगी, देखते रहना बेटा। ये वाली लाइन हमारी ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, यहाँ से लाइन कैसे बढ़ेगी, ये भी ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। और हम इसमें नीचे की तरफ लाएं तो ये लाइन कुछ ऐसे यहाँ पर आएगी, बात समझ में आ रही। ये ऊपर की तरफ ले जाएं तो ये सब ऊपर जाएगी और कुछ यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि हमारा ये जो पोर्शन है, दिस पार्ट जिसमें आपको इतना ढेर सारा क्रॉस दिख रहा है, यानी कि ये जो रीज़न है आपका, ये जो रीज़न आपको यहाँ से यहाँ तक का दिख रही है, दिस इज़ द सॉल्यूशन रीज़न, सॉल्यूशन रीज़न, ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। कहाँ से कहाँ तक, जितना मैंने शेड कर दिया, बात समझ में आ रही बेटा, जितना मैंने पार्ट शेड कर दिया है यही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे आपको थोड़ी बहुत बातें तो क्लियर हो ही रही होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं बेटा कि उसको हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ना बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है बेटा इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द लीनियर इन इक्वेशंस। आपको लीनियर इन इक्वेशंस फाइंड करना, फॉर विच द शेडेड एरिया इज द फिगर इन द फिगर इज सॉल्यूशन सेट। इस मतलब एक आपको फिगर गिवन होगा और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेटा, एक फिगर गिवन होगा, शेडेड रीजन होगा और आपसे बोलेगा कि इसका आप इसके थ्रू इस फिगर से आप क्या फाइंड करिए, इनइक्वलिटीज़ फाइंड करिए। कैसे आप करोगे, आपको इक्वेशंस गिवन होगा, जैसे मैंने आपके लिए राइट कर दिया है, दिस इज लाइन फर्स्ट, इसको हम लाइन फर्स्ट बोल सकते हैं। लाइन फर्स्ट का इक्वेशन हमारा क्या है, दिस, ठीक है, 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड इज व्हाट, सेकंड इज 4x प्लस 9y माइनस 36, 4x प्लस 9y माइनस 36 इक्वल टू 0। थर्ड लाइन इक्वेशन क्या है बेटा, 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। एंड फोर्थ लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 3 प्लस x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4, तो हम लोगों ने 4 इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो दिस इज लाइन 1, लाइन 2 हमारी कौन सी हो गई बेटा, इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिस इज अवर लाइन 2 एंड लाइन 3 इज व्हाट, लाइन 3, दिस इज लाइन 3 एंड दिस इज लाइन 4। लाइन लिखना इसलिए जरूरी है बेटा, समटाइम हम लोग कन्फ्यूज ना हो। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कौन सा सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग लाइन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लाइन फर्स्ट हमने लिया 3x प्लस वाई माइनस 6। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम 0 0 वाली कंडीशन देखें, इधर वाली लाइन के लेफ्ट साइड वाली, तो लेफ्ट साइड वाली अगर हम यहाँ 0 पुट कर दें, यहाँ 0 पुट कर दें और यहाँ -6, तो क्या होगा, -6 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
या लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो रही है। बट एक चीज़ याद रखो कि अगर मैंने ये कंडीशन कन्वर्ट की तो क्या ये सैडल रीजन मिलेगा? नहीं। इसलिए कौन सी कंडीशन को होल्ड कर रहा है? इस कंडीशन को। इस सैडल रीजन को लेने के लिए लाइन फर्स्ट हमारी जस्ट अपोजिट रिवर्स कंडीशन को होल्ड करेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? 3x प्लस वाई माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सॉरी, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है ना बेटा? हाँ, यहाँ से हमारी ये कंडीशन होल्ड कर रहा था। अगर हम जीरो पुट कर जीरो जीरो माइनस, तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है? ये अब सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा। अब ये हमारा हो गया कंडीशन। पहले में हमारा ये होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा? इसको मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर हम इसको होल्ड करवाएंगे बेटा, अगर हमने इसको होल्ड किया तो ये रीज़न ही नहीं मिलेगा। तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रहा है, बट हम इसका साइन क्या करेंगे? जस्ट रिवर्स कर देंगे। हमारा साइन क्या होगा? जस्ट रिवर्स, क्योंकि हमको शेडेड एरिया ये मिला है। अब हम इसको इक्वेशन, अब बेटा ये बात समझो, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वलिटीज़ बना रहे हैं रीज़न के बेस पे, हम अपने फिगर के बेस पे, तो हमारी ये इनइक्वलिटी आई। अब यहाँ से हम 4x वाला देखें, 4x प्लस 9y माइनस 36। अगर यहाँ भी हम लोग सेकंड लाइन हमारी कौन सी? दिस इज सेकंड लाइन। नीचे वाली अगर ये 0 0 0 0 सेटिस्फाई हो रही, 0 0 माइनस 36, यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यही कंडीशन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको लोअर हाफ चाहिए, लोअर हाफ में ये पॉइंट है, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यहाँ आप रखोगे लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको सेकंड लाइन का इनइक्वेशन मिल गया। थर्ड आप देखो, थर्ड लाइन हमारी क्या है? दिस। तो आप लिखोगे 4x माइनस 3y माइनस 12, और यहाँ से हम चेक करेंगे 0 0 माइनस 12 आएगा बेटा। माइनस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ हमारा जीरो ग्रेटर होगा माइनस 12 से, अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लाइन थर्ड की बात कर रहे हैं, तो लाइन थर्ड में देखो ये पॉइंट अपर पार्ट में आ रहा है, तो अपर पार्ट में अगर सेट करेंगे तो ये रीज़न भी हमारा अपर पार्ट में आएगा, यानी हमारा यहाँ पे इनइक्वलिटी का सिंबल एज इट इज़ रहेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। अब हम आते हैं फोर्थ पे, x प्लस 3y माइनस 6। इस कंडीशन में देखो बेटा, फोर्थ लाइन इज व्हाट? फोर्थ लाइन दिस। अब इसमें हम 0 0 को चेक कर रहे हैं, अगर हमने 0 0 को चेक किया तो माइनस 6 क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमारा सेटिस्फाई करेगा किसको? अगर हम ये रखते हैं तो हमारे इस पार्ट को इस पार्ट के लिए सेटिस्फाई करने लगेगा। देखो लोअर हाफ के लिए सेटिस्फाई करने के पड़ेगा, बट हमको लोअर हाफ के लिए नहीं चाहिए, हमको किसके लिए? अपर हाफ के लिए चाहिए। लाइन 4 देखो, इस लाइन के लिए, क्योंकि ये हमारा अपर हाफ में है, तो यहाँ से हमारा साइन रिवर्स होगा, यानी कहने का सेंस हमारा साइन ये रिवर्स लग जाएगा, जैसे हमारा इक्वेशन फर्स्ट में हुआ। तो आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई क्यों रिवर्स मैंने किया। ये मैंने चेक करके आपको बताया कि कौन सा रीज़न, ये लाइन, ये तो केवल क्या है बेटा? ये केवल लाइन है। मैं आपको ये चेक करके बता रहा था कि अगर 0 0 सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट के लिए, बात समझो बेटा, अगर हमारा फर्स्ट लाइन के लिए 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो रीज़न ये हो जाएगा। हमको इसको सेटिस्फाई ही नहीं करवाना है, हमको ये वाला रीज़न लेना है, तो हमने साइन रिवर्स कर दिया और ये वाला रीज़न लिया। इसी तरह लाइन 4 के लिए हमको ये वाला पार्ट सेटिस्फाई कर रहा था, मगर हमको कौन सा पार्ट लेना है? ये वाला, तो हमने साइन रिवर्स करके इस पार्ट को ले लिया। इसी तरह हमने थर्ड लाइन में सेटिस्फाई हो रहा है ये लिया, फोर्थ लाइन में सेटिस्फाई हो रहा है ये लिया। तो इक्वेशन, इन इक्वेशंस हमारे पास क्या बने? इनइक्वलिटीज़ क्या बनी? फर्स्ट हमारे पास बन गई x प्लस वाई माइनस 6 की इनइक्वलिटी बन गई, x प्लस 6 3x प्लस वाई माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या बन गई? 4x प्लस 9y माइनस 36 लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, थर्ड हमारे पास बन गए 4x माइनस 3y माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। एंड फोर्थ इज x प्लस 3y माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमारा ये इनइक्वलिटीज़ यहाँ से फॉर्म हुआ। अब इन केस बेटा आपको कोई इशू लग रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट आप आ जाइए ग्रुप में और वहाँ से अपने क्वेश्चंस को हमसे क्लियर करवा सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।